आदमी तो हाथ नहीं लग पाया, लेकिन ये बटन ये हाथ में आ गया। पता नहीं कौन है वो। अच्छा, अरे तो कबीर मियाँ आपने हमें क्यों नहीं बताया? आप हमें फोन कर देते तो हम उसे पकड़ने में मदद कर देते। चलिए अभी भी कोई देर नहीं हुई है, हम उसका पता लगाते। नहीं रिजवान भाई, इसका पता लगाने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि वो इंसान हमारे सामने है। कबीर, केस में हमने ही कौसर का साथ दिया और हम बिलाल के खिलाफ गए ना। हमें लगता है ये सब बिलाल का किया धरा है। कैसी बातें करी हो तुम? सही कह रहे हैं हम कबीर। सामने खड़े पूछो इनसे। रिजवान भाई, आप इस बात को गलत तरीके में मत लीजिएगा, लेकिन हमें लगता है कि सबके पीछे बिलाल है। रिजवान मियां, हम इनको समझाने की कोशिश करें कि वो बंदा नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला से डरने वाला इंसान कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। और उसके ऊपर बिलाल वैसी शेरवानी नहीं पहनता। अरे हो सकता है उसके कुर्ते में बटन हो। ठीक है, तुम्हारी दिल्ली तसल्ली के लिए हम ये भी पता लगा लेंगे कि ये उसके आस्तीन से था कि नहीं, लेकिन हम तुमसे कह रहे कि वो बिलाल नहीं है। हमें इस बटन का भी पता लगाना है और ये भी पता लगाना है कि उसके हाथ पर एक खरोच है या नहीं। चलो बच्चों, चाय पी लो। ये आपके हाथ पे खरोच कैसे? दिखाइए ना। किसी से हाथापाई हुई क्या आपकी? रिजवान भाई, क्या बात है? ये चोट कैसे? रिजवान भाई, आप चुप क्यों हैं? बताइए ना। या खुदा हमें माफ कर दे, तुम्हें तेरे हबीब का वास्ता, हमें माफ कर दे। हमने अपने बेटे के साथ क्या किया? हमें तो पता ही नहीं हमने कब तुम्हें चोट पहुंचा दी। वो तो हम जब दवाई लेने आए तो टेबल पे खून के धब्बे देखे, तब हमें एहसास हुआ कि हमने तुम्हें चोट पहुंचाई रिजवान। और फिर जब हमने अपने नाखून देखे तो हमारी चीख निकल गई। शांत। भाभी जान, शांत हो जाइए ना। नहीं सलमान, नहीं। बहुत बुरी माँ है। कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा करती है क्या, जैसा हमने किया? जब हमें दौरा पड़ा, हमने इसे फोन किया। हमारी लरसती आवाज सुन के ये बेचारा दौड़ा दौड़ा आया हमें संभालने को। हमने इसी को चोट पहुंचा दी। हमें मौत क्यों नहीं आ जाती? क्या बोल रही है अम्मी? अल्लाह हमें उठा लो। इधर आओ। ऐसी बातें कर रही है अम्मी तू? इसमें तेरा क्या कसूर है? ये तेरी कमबख्त बीमारी की वजह से तुझे ये गुस्से के दौरे आते हैं। इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। और हमारा खून बहा है ना, हमारी रगों में तेरा खून। हम हंसते हंसते तेरे कदमों में बहाएंगे। अम्मी तेरी कसम,
तेरी कसम, हमने उस बटन वाले के खिलाफ कबीर की आंखों में गुस्सा देखा। वादा करते जब हम उसे ढूंढेंगे ना, हम उसको वो हशर करेंगे। हमारे क्या अभी उस आदमी का गुस्सा तुम रिजवान भाई पर क्यों निकाल रहे हो? और ऐसा गुस्सा कि वो किसी को भी बर्बाद कर सकता है। उसी पल हमने ये सोच लिया था, कबीर से निपटने के लिए हमें प्लान नहीं, मास्टर प्लान की जरूरत है। और हमें पता था कि हमारी होशियार बहन ज़ारा अहमद अपनी बड़ी बड़ी और होशियारी भरी बातें करके कौम को अपने खिलाफ कर ही लेंगी। और वही हुआ, हमने इसका इस्तेमाल किया, सारी प्लानिंग की, आदमियों को ज़ारा के खिलाफ कर दिया और औरतों को कबीर मियां के खिलाफ। और 3 तलाक की तरह ये केस भी आग पकड़ने लग गया है हमने। अब वो दिन भी दूर नहीं जब चचा जान पर दबाव डाला जाएगा, क्योंकि कबीर का नाम कौम के सामने और खराब होते जा रहा है। उसके बाद बचता कौन है? हम ही तो हैं। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आपका बेटा बनेगा शहर काजी। कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। कबीर अगर गद्दी से उतर भी गया तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा चाचा इतना भी बीमार नहीं है कि वो कुर्सी पर ना बैठ सके। वैसे ऐसी दंगे और फसाद में हम पहली बार मिले थे, याद है ना हमें? कौम में 3 तलाक को लेकर आग लगी हुई थी कबीर। माशरा बटा हुआ था। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ माशरा ही नहीं, हम भी बटे हुए थे। भूल गई तुम? पिछले 1400 सालों से 3 तलाक हमारे शरिया और हमारे समाज का हिस्सा रही है। इसे बदला नहीं जा सकता। जो रिश्ता हम औरतों की इजाजत के बगैर बन नहीं सकता, उसे आप मर्द हमारी मर्जी के बगैर तोड़ कैसे सकते? हम दोनों नहीं बटे हुए थे, सिर्फ हमारे नजरिए बटे हुए। हाँ, नजरिए बटे हुए थे नहीं ज़ारा, बटे हुए हैं। तुम खुद ही सोचो ज़ारा, इतना वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब भी हमारे ख्यालों के बीच उतना ही फासला है। ये कौसर और बिलाल के केस को ही ले लो, उसमें भी हम दोनों का नजरिया मिलता नहीं है। हम अब भी बटे हुए हैं ज़ारा। कबीर, हमारा नजरिया अलग अलग है, लेकिन मोहब्बत ने हमें एक दूसरे के पास किया हुआ है। यही तो मसला है ना। कब तक ये फासला बना रहेगा हम दोनों के ख्यालों के बीच ज़ारा? जब तक ये फासला रहेगा हम दोनों एक नहीं हो पाएंगे। क्या तुम हमारा नजरिया अपना नहीं सकती हो? कभी छोड़ो ना ये बातें, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें घबराहट हो रही है। हमें भी घबराहट होती है, पता है, अजीब सा डर लगने लगता है हमें, जब हमारे दिल में बस ये ख्याल आता है कि चाहे कुछ भी हो, हम दोनों वैसे के वैसे ही है, जैसे 1 साल पहले मिले थे वैसे ही है ज़ारा। हर मसले पर हम अलग अलग सोचते हैं हमेशा। तुम हमारा नजरिया कभी नहीं समझ पाती और हम तुम्हारा। क्यों ऐसा है? अब बिलाल और कौसर के केस को ही ले लो, किसकी पैरवी करोगी तुम? कौसर की और हम बिलाल की। हमेशा ऐसे ही होता है ज़ारा। हमारी भी ख्वाहिश बिलाल की तरह है। हम नहीं चाहते कि हमारी बीवी बाहर जाकर काम करे, शरिया बोर्ड में आए और नामहरम मर्दों के सामने आकर उनसे लड़े। नहीं चाहते हम ऐसा, वो गलत है। हम बस इतना चाहते कि हमारी बीवी हमारे साथ घर में बैठे, हमसे प्यार करे, हमसे मोहब्बत करे, हमारा घर देखे। हम ये सब नहीं चाहते कि रोज रोज हमारी बीवी एक नया केस उठाए और हमसे बहस करने लगे, हमसे बगावत करने लगे। पागल हो जाएंगे हम। हमारा दिल चाहता है ज़ारा कि सिर्फ कौसर और बिलाल का केस ही नहीं, बाकी कोई भी केस तुम ना लो। रिजवी साहब का फोन। काजी साहब, नेशनल शरिया बोर्ड के काजी मोहन रिजवी साहब का फोन बार बार आ रहा है।
काजी साहब, इतना कड़क फैसला आप कबीर मियाँ को सुनाएंगे कैसे? आखिर वो हमारे दामाद भी तो है ना। करना तो पड़ेगा ही बेगम। ये कोई हमारा जाती मामला नहीं है और ना ही ये हमारा फैसला है, बल्कि नेशनल शरिया बोर्ड के कौमी सदर रिजवी साहब का फैसला है। और उनका मानना है कि कबीर मियां इस हालात पर काबू पाने में नाकाम रहे हैं। अरे आप किसको फोन लगा रहे हैं? कबीर मियां का फोन नहीं मिल रहा है तो शहबाज साहब को मिला रहे हैं। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहबाज साहब। हम बहुत देर से कबीर मियां को फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं मगर उनका फोन ही नहीं लग रहा है। आप कबीर मियां को कह दीजिएगा कि वो हमें शरिया बोर्ड में मिलें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अबू, क्या बात है? तुम्हारी बीवी ने तुम्हें बर्बाद कर दिया कबीर। अब्बू आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है? फोन किसका था? तुम्हारे अब्बा का फोन था। तुम्हारे शहर काजी का उधर वो वापस ले रहे हैं। और अब ये जिम्मेदारी वो खुद संभालेंगे। ये अच्छी बात होगी ना अबू? असल में उनकी तबीयत बेहतर हो गई होगी ना। वैसे भी अबू, हमने ये जिम्मेदारी कुछ ही दिनों के लिए ली थी। नहीं कबीर, ये गलत फहमी है तुम्हारी। ये जिम्मेदारी वो इसलिए वापस नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक है। तो फिर अबू, ये मौजूदा तमाशा को देखते हुए नेशनल शरिया बोर्ड के कौमी सदर ने उन्हें हुक्म दिया है कि वो जल्द से जल्द शहर काजी की जिम्मेदारी फिर संभालें। और इसका सिर्फ एक मतलब है कि तुम अपने शहर काजी का फर्ज ठीक तरीके से निभा नहीं पाए। और अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक और बात बता दे तुम्हें। ये इल्जाम तुम्हारे मुस्तकबिल में एक ऐसा दाग छोड़ जाएगा कि तुम्हारे शहर काजी बनने का हमेशा हमेशा के लिए इम्कान खत्म हो जाएगा। और इस सब के लिए जिम्मेदार तुम्हारी बीवी। काश तुमने हमारी बात मानी होती कभी। काश तुमने अपनी बीवी को काबू में रखा होता तो ये नौबत कभी नहीं आती। एक शहर काजी जो अपनी बीवी को काबू में नहीं रख सकता है, वो सारे शहर को खाक संभालेगा। यही सोच रहे होंगे आज सारे कौम के लोग। और उसकी जिम्मेदार तुम हो ज़ारा। तुम्हारी जिद, तुम्हारे बड़ों की बात न मानने की आदत, इसी आदत ने तुम्हारे शौहर के मुस्तकबिल को आज अंधेरे में ढकेल दिया। अब तुम्हारे अब्बा शहर काजी के ओहदे की जिम्मेदारी संभालेंगे और अब वो ही सारे कौम को अमन की दावत देंगे। और रहते दम तक हमारे बेटे को इस सारे तमाशे का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और फिर लोग ताने देंगे कि कबीर अहमद कभी शहर काजी बनने के लायक था ही नहीं। क्या हुआ अम्मी? आज आप इतने चुपचाप क्यों बैठी हैं? अपनी प्यारी ज़ारा से कुछ कहेंगे नहीं? हमने तुम्हें कितना समझाया था ज़ारा। काश तुम हमारी बात मान लेती तो इस घर को ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। हमने किसी की बात इसलिए नहीं मानी
क्योंकि हमें नहीं लगता कि हमने जो किया वो गलत है। तो आ रही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अनजान सूत्रों से पता चला है कि नेशनल शरिया बोर्ड के कौमी सदर काजी रिजवी साहब ने इरफान सिद्दीकी को ये हुक्म दिया है कि वो जल्द से जल्द शहर काजी को ओहदे से हटाकर खुद जिम्मेदारी संभाल लें। पर इरफान सिद्दीकी साहब की तबीयत खराब होने की वजह से वो अपनी जिम्मेदारी मरहूम काजी सिद्दीकी साहब के पोते और अपने भतीजे रिजवान सिद्दीकी को राजी काजी बनाना चाहते हैं। इतना बड़ा फैसला ले लिया काजी साहब ने, हमें बताया तक नहीं। काजी साहब एक मिनट। शहबाज भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो फिर ये क्या है भाभी? पता नहीं इन्हें झूठी खबर कौन दे रहा है, पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। चाचा, आपकी दवा लेकर आए। लीजिए, पी लीजिए। देखिए चाचा जान, हम आपके लिए दवा नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? हम आपके भतीजे, और भतीजा छोड़िए, आप हमें अपना बच्चा अपना ही बेटा समझिए। आपके लिए दवा लाना, आपका ख्याल रखना, ये हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आराम कीजिए। हम ये जग में पानी भर के लेकर आते हैं। अजीब इत्तेफाक है, पहले कबीर को काजी के ओहदे से हटाने की बात चली, फिर अचानक इरफान साहब जब कबीर की जगह लेने वाले थे तो वो सीढ़ियों से गिर गए। ऐसे ही कुछ हुआ था ना? न्यूज चैनल पे मीडिया वालों ने खुद ब खुद रिजवान सिद्दीकी को शहर काजी बना दिया। नहीं 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 नहीं, वो नीचे गिरे नहीं थे, उन्हें किसी ने धक्का मार। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही ने उन्हें धक्का मारा हो? घबराइए मत। अब आप सोचेंगे कि ये बात हमें कैसे पता चली? भाई आप और हम एक जैसे ही तो हैं, एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा जहन रखते हैं, इसलिए हम बखूबी जानते हैं कि इरफान साहब को बिस्तर तक पहुंचाने वाला शख्स हमारी नजरों के सामने खड़ा है। हम ये बात जाके किसी को नहीं कहेंगे, कोई फायदा नहीं है ना, कोई हमारा यकीन नहीं करेगा, सबूत नहीं है ना आपके खिलाफ। मगर जिस दिन तुम्हारे खिलाफ हमारे हाथों सबूत लग गए, उस दिन हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब हमारी निगाहें तुम पर टिकी रहेगी रिजवान सिद्दीकी।
ताकि तुम्हारे इस मासूम चेहरे का पर्दाफाश कर सके। नेशनल शरीहा बोर्ड के कौमी सदर मोइन रिजवी ने ये फैसला लिया है कि जब तक काजी इरफान सिद्दीकी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते तब तक वक्ती तौर पे कबीर अहमद ही शहर काजी के ओहदे पे बने रहेंगे। और ये फैसला कबीर अहमद की सलाहियत को देखते हुए लिया गया है। और एक जरूरी जानकारी, हमारे द्वारा दिखाई जाने वाली खबर रिजवान सिद्दीकी को शहर काजी बनाने की वो महज एक अफवाह थी। हम गलत खबर दिखाने के लिए आप सबसे मुआफी चाहते हैं। कमाल कर दिया तुमने कभी। तुम्हारी तकरीर का कुछ इस कदर का असर हुआ लोगों पर, जिद भूल के अमन के रास्ते पे चल पड़े। वाह। कल जब हम और ज़ारा दरगाह गए तो हमें भी खुशबख्त शहर काजी की माँ होने पर मुबारकबाद मिली। बहुत फक्र हुआ बेटा तुम पर। सभी औरतें तुम्हारे नजरिए से इत्तेफाक रखती हैं और तुम्हारी तकरीर की तारीफ भी कर रही थी। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत खुशी की बात है। मगर माफ कीजिएगा, ये खुशी तो हम तब तक मना सकते हैं ना जब तक ज़ारा कोई बड़ा बखेड़ा ना खड़ा कर दे। आप ये भूलिए मत कि कौसर और बिलाल का केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है और हमें तो लगता है इस हंगामे के बाद ना तो ज़ारा पे उसका कोई असर हुआ है और ना ही इसके रवैये पे कोई तब्दीली आई, क्योंकि ये कर तो वही रही है जो इन्हें नहीं करना चाहिए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है जीनत? ये जो कुछ भी हो रहा है ना अब्बू, उसके बाद ज़ारा कल कहाँ थी ये हम अच्छे से जानते हैं। दरअसल हमें मार्केट जाना था, इसलिए हमने ड्राइवर को फोन किया तो उसने बताया कि ये ज़ारा बीवी कौसर के घर के बाद उस मोहतरमा का इंतजार कर रही थी ना तुम वहाँ? हम वहाँ सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि हम जानना चाहते थे कि कौसर मीडिया के पास क्यों गई थी। हम ये लेकर आते हैं। ठीक किया ज़ारा बेटा तुमने। भाई उसे सवाल करना तो बनता ही है। ऐसी जलील हरकत करके उसने कबीर को भी उसी तरह बदनाम करने की कोशिश की जिस तरह उसने काशान का नाम खराब करने की कोशिश की थी। कमबख्त को देखो, सीधा मीडिया में फोन कर दिया उसने। नहीं अम्मी, कौसर ने मीडिया को नहीं बुलाया था, बल्कि किसी अनजान इंसान ने मीडिया को फोन किया था और शरिया बोर्ड की सुनवाई के बारे में बताया। रिपोर्टर्स एकदम से कौसर के पास पहुंच के उससे सवाल करने लग गए। कौसर को तो पता भी नहीं था कि जवाब क्या दे रहे हैं। उसे जो समझ में आया उसने बोल दिया। तुम्हें हो क्या गया है ज़ारा? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कौसर की तरफदारी कर रही हो। नहीं मतलब कहना क्या चाहती हो, तुम उसका केस नहीं छोड़ोगी? जब आपको पूरी बात नहीं पता है तो आप क्यों बोलती हैं? आप जानती हुई हैं कि शरिया बोर्ड में कार्रवाई की कैसे जाती है। केस छोड़ना हमारे हाथ में नहीं है और जब तक शरिया बोर्ड कोई फैसला नहीं सुना देता है तब तक हम इस केस से जुड़े हैं। बार बार एक ही बात बोल देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ज़ारा, कब तक कबीर? कब तक ये चलता रहेगा? अगर तुम्हारी बीवी केस नहीं छोड़ सकती तो शरिया बोर्ड जाना तो छोड़ सकती है। शरिया बोर्ड के मामलों में तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाना तो छोड़ सकती है। रहने दीजिए अब, कोई फायदा नहीं है। ये ज़ारा है ज़ारा, इसने आज तक कबीर की बात मानी है जो आज मानेगी। कबीर समझाता रह जाएगा मगर ये शरिया बोर्ड जाना नहीं छोड़ेगी। चुप हो जाओ जीनत, बस हो गया। क्या गलत कह रहे हैं हम? सही तो कह रहे हैं। एक बार ज़ारा शरिया बोर्ड जाना छोड़ देगी तो सबसे ज्यादा खुशी तो हमें होगी। भाई हमारे देवर देवरानी के बीच में इतना बड़ा जो मसला चल रहा है, कम से कम वो तो हल होगा, सब ठीक हो जाएगा। बोलो ज़ारा, शरिया बोर्ड जाना छोड़ सकती हो? बोलो, हम तुमसे पूछ रहे हैं। नहीं जीनत भाभी,
जारा शरिया बोर्ड जाना नहीं छोड़ेगी।